आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जहां माता करती हैं अग्नि स्नान। अपने आप लग जाती है आग, सब कुछ जलकर राख हो जाता है, लेकिन माता की चुनरी या माता पर जरा सी भी आंच नहीं आती है। हमारे देश भारत में ना जाने कितने ही ऐसे मंदिर हैं जो चमत्कारों से भरे हुए हैं। चमत्कार भी ऐसे ऐसे कि जिन्हें देखने और सुनने के बावजूद यकीन कर पाना असंभव लगता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाया। कहीं भगवान कृष्ण रास लीला रचाते हैं, तो कहीं माता के सामने ज्वाला हर वक्त जलती रहती है। कहीं शीतल जल में चावल पक जाते हैं। यही नहीं, कई मंदिरों की मान्यता तो ऐसी है कि आज भी वहाँ भक्तों की अर्जी सुनने स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी तरह रहस्यों से भरा एक मंदिर राजस्थान के उदयपुर में भी स्थित है। इस मंदिर में विराजती हैं इडाना माता। इडाना माता मंदिर, जहां माता दूध, दही या जल से स्नान नहीं करती हैं, बल्कि यहाँ माता अग्नि स्नान करती हैं। जी हाँ, ये सच है कि माता का ये मंदिर वास्तव में माता को अग्नि स्नान कराता है, जो किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है। आइए जाने इस मंदिर से जुड़े कुछ और आश्चर्यों में डालने वाले तथ्यों के बारे में। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 60 किलोमीटर दूर कुराबड़ बम्बोरा मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित इस इडाना माता मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालु की हर मुराद पूरी होती है। मेवाड़ में इडाना देवी मां का ये प्रसिद्ध शक्ति पीठ स्थित है। यहाँ माता का कोई भव्य मंदिर नहीं बनाया गया, बल्कि इडाना माता बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान है। माता के सिर के ऊपर कोई छत या शिखर भी विराजमान नहीं है, बल्कि माता खुले आसमान के नीचे निवास करती हैं। माता की मूर्ति के पीछे केवल मनोकामना पूरी होने पर भक्तों द्वारा चढ़ाई जाने वाली चुनरी और त्रिशूलों का कवच मौजूद है। भक्तों के अनुसार माता की मूर्ति के आसपास कभी भी भीषण आग लग जाती है और ये अग्नि अपने आप ही बुझ भी जाती है। एक महीने में 2 या 3 बार स्वयं ही आग लग जाती है। उस समय आग इतनी विकराल होती है कि 10 से 20 मीटर ऊंची लपटें उठती हैं। इससे इडाना माता प्रतिमा के आसपास प्रसाद में चढ़ाई गई चुनरियां और अन्य पूजन सामग्री आदि सब कुछ जलकर राख हो जाता है, लेकिन इडाना माता की प्रतिमा और उनकी धारण की हुई चुनरी पर आग का कोई असर नहीं होता। वास्तव में यह घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि अग्नि स्नान के बाद भी माता की प्रतिमा वर्षों पहले जैसी थी, आज भी वैसी ही है। यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कई रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके। यहाँ कई कैमरे भी लगाए गए, उसमें देखने पर यही पता चलता है कि आग लगने से पहले एक चमकदार रोशनी पड़ती है, फिर धुआं उठने लगता है। धीरे धीरे अग्नि विकराल रूप ले लेती है। वहाँ उपस्थित भक्त उस चमक में अपनी आंखें भी नहीं खोल पाते। भक्तों द्वारा चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान और चुनरी का जलना, इसे भक्तों का प्रसाद स्वीकार करना माना जाता है। और हाँ, एक बात और, यहाँ कितनी भी भयंकर आग क्यों ना लग जाए, लेकिन मंदिर के बाहर वाले स्थान पर इसका कोई असर नहीं होता। चाहे वहाँ सूखी पत्तियों का ढेर ही क्यों ना लगा हो, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। क्या है मंदिर का इतिहास? भक्तों का कहना है कि 1960 तक यहाँ एक पहाड़ी थी जिसमें माता का मुख बना हुआ था। इस पहाड़ी पर अक्सर ही अपने आप आग लग जाती थी। बाद में यहाँ एक साधु महात्मा आए, उन्होंने घोर तपस्या की। तब उन्होंने यहाँ किसी दिव्य शक्ति के होने की बात कही। एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि इस स्थान पर हजारों वर्ष पहले से पूजा होती आ रही है। पुराने राजा महाराजा की ये कुल देवी हुआ करती थी। अनेक बीमारियां होती हैं दूर। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तजन अर्जी लगा कर आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से भक्तों की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मुख्य रूप से यहाँ लकवा मरीजों का इलाज होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लकवा ग्रस्त व्यक्ति यहाँ आता है तो वह यहाँ से स्वस्थ होकर ही लौटता है।
यहाँ लकवाग्रस्त से यज्ञ करवाया जाता है और माता के मंदिर में तलघर में बने हॉल में एक लोहे के द्वार से लकवाग्रस्त व्यक्ति को गुजारा जाता है। सभी लकवाग्रस्त रोगी रात्रि में मां की प्रतिमा के सामने स्थित चौक में आकर सोते हैं। यहाँ सोने के पीछे माना जाता है कि माता यहाँ सोए हुए लोगों पर अपनी परछाई डालती हैं और उसी से लकवे के रोगी ठीक होते हैं। इस शक्तिपीठ की विशेष बात यह है कि यहाँ मां के द्वार और दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। यहाँ भक्त कभी भी अपनी मुरादें लेकर आ सकते हैं, जिन्हें माता पूरा करती हैं। प्रातः 5:30 बजे यहाँ आरती होती है, 7 बजे श्रृंगार दर्शन और शाम को 7 बजे आरती और दर्शन यहाँ पर प्रमुख माने जाते हैं।